वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही ये आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमसे एम नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो चलो इसके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं, कितने प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन है और उनको कैसे यूज में लेना है। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर हम टोटल बच्चों 12 रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। पहला है बच्चों हमारे पास हु यानी कौन। तो हमें सबसे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। हु का मतलब क्या होता है, यानी हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हु यानी बच्चों क्या होता है, कौन। हु से क्वेश्चंस बनाते समय प्रश्न पत्र में दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट यानी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को तो हटा देना है और उसकी जगह सब्जेक्ट की जगह हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, हु का, और बाकी वाक्य वैसा ही लिख देंगे। यानी जब भी हमें हु का प्रयोग करना हो तो हमें क्या करना है बच्चों, वहां पर जो भी सब्जेक्ट दे रखा है यानी जो काम को कर रहा है उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह WHO यानी हु हम लगा देंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल टीचेज सोशल साइंस, यानी राहुल हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राहुल है। तो हम क्या करेंगे, राहुल को WHO हु से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेंटेंस को एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हु टीचेज सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस कौन पढ़ाता है। तो केवल हमें इतना सा करना है बच्चों, जो भी सब्जेक्ट है उसकी जगह हमें हु लगाना है, बाकी सेंटेंस को सेम लिख देना है। अगला है ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी वह स्कूल जा रहा है। तो कौन जा रहा है, वह जा रहा है। तो ही की जगह क्या आ जाएगा, तो बच्चों हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही की जगह हमें क्या लगाना है, केवल हु लगाना है। तो हु इज गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल कौन जा रहा है। तीसरा है ही किल्ड द रेट, यानी उसने चूहे को मारा। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। तो ही को हम WHO यानी हु से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, हु किल्ड द रेट, यानी चूहे को किसने मारा। अगला है मिस्टर राम इज आवर प्रिंसिपल, यानी मिस्टर राम हमारे प्रिंसिपल है। तो आपका प्रिंसिपल कौन है, मिस्टर राम। तो मिस्टर राम को हम हटा देंगे, तो ही इज योर प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पर आवर आया है, तो आप सामने वाले से पूछ रहे हो तो ये किस में बदल जाएगा, जब भी फर्स्ट पर्सन हो वो हमें सेकंड पर्सन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आवर है तो क्या हो जाएगा, योर प्रिंसिपल, यानी हु इज योर प्रिंसिपल, यानी आपका प्रिंसिपल कौन है। अगला है रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि मेरा प्रिय मित्र है। तो कौन है, रवि है। तो रवि की जगह हम लगा देंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी आपका प्रिय मित्र कौन है। तो बच्चों जब भी अगर हमें इंसान की यानी इंसान की बात हो रही हो तो हमें क्या करना है, जब भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह हमें केवल हु लगाना है, बाकी सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। अगला है बच्चों दूसरा हुज, यानी इसका अर्थ होता है किसका, किसके और किसकी, यानी बच्चों ये भी हमारा पीपल के लिए काम में आता है। ठीक है, तो हुज से क्वेश्चंस बनाते समय प्रश्न पत्र में दिए गए वाक्य के नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, यानी बच्चों किसकी बात हो रही है, पजेसिव एक्टिव, यानी यहाँ पे बच्चों हमें पता है सब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्टिव, और पजेसिव क्या होता है हमारे पास, एग्जेक्टिव होता है। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन है आई मी माई, तो बच्चों आई का क्या होगा, माई होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें वी अस आवर, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जगह सेकंड पर्सन है यू यू यूअर, तो बच्चों यूअर क्या हो जाएगा, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ही की बात करें तो ही हिम और हिज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लड़की की बात करें तो सी हर हर, दे का क्या हो जाएगा, दे देम और देयर। तो बच्चों ये वर्ड जितने भी दे रखे हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जहां पे भी ये दे रखे हो उसको हमें हटाना है और उसकी जगह में किसका प्रयोग करना है बच्चों, हु का प्रयोग करना है। जैसे माई आवर योर हिज हर देयर इट्स, या नाउन को हटाकर उसकी जगह हुज का प्रयोग कर उसके बाद वाली नाउन रख देंगे। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो राहुल्स फादर मेट मी, यानी आपसे किसके पिताजी मिले थे, यानी मुझसे राहुल के पिताजी मिले थे। कौन मिले थे बच्चों, राहुल्स फादर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राहुल को हटा देंगे क्योंकि पिताजी किसके हैं, राहुल के हैं, यानी रिलेशन बता रहा है किसके पिताजी, तो राहुल्स फादर। तो हम क्या करेंगे, हुज फादर, यानी बच्चों हमेशा हुज के बाद क्या आएगा, जो भी नाउन देर का वो आएगा। तो राहुल्स फादर मेट मी, यानी राहुल के पिताजी मुझसे मिले। तो हुज फादर किसके पिताजी, राहुल के पिताजी, तो राहुल को हटा देंगे। तो हुज फादर डिड यू मीट, यानी बच्चों यहाँ पर देखो इसको हटा के बाकी जो पोर्शन बचा है उसको लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है उसके बाद
जो भी हुज आ गया, उसके बाद नाउन क्या है, यहाँ पे फादर की बात हो रही, फादर लिख दिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर मेट है, यानी ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड, और मी किस में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बदल जाएगा। यानी मी किस में बदल जाएगा बच्चों, अगर बात करो तो मी सेकंड पर्सन क्या होता है, उसका यू होता है। तो डिड यू मीट, यानी सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, फर्स्ट में। आई नो हर ब्रदर, यानी मैं उसके भाई को जानता हूं। किसको जानते हो, उसके भाई को। तो हर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। तो हर को हटा के बाकी जो सेंटेंस है उसको हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। हुज, बात किसकी हो रही बच्चों, यहाँ पर ब्रदर आएगा बच्चों, हुज ब्रदर। और साथ ही बच्चों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, क्योंकि डू और डज में से किसी एक का हमें प्रयोग करना है। आई किस में बदल जाएगा, यू में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड में बदल जाता है। और नो का क्या आ जाएगा, नो। राहुल परचेज्ड हिज कार, यानी राहुल ने उसकी कार खरीदी। तो बच्चों क्या खरीदी, किसकी खरीदी, उसकी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार किसकी है, उसकी है। तो हुज कार, यानी यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, हमेशा जो भी नाउन है वो लिख देंगे। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वो किस में बदल जाएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राहुल है, तो राहुल किस में बदल जाएगा, ही में। और साथ ही क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी परचेज। तो हुज कार डिड ही परचेज, यानी उसने किसकी कार खरीदी। आई विजिटेड हिज हाउस, यानी मैं उसके घर गया था। तो हुज, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज को हटा दो। तो हुज हाउस विजिटेड सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगा देंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट पर्सन आई है तो किस में बदल जाएगा बच्चों, सेकंड फॉर्म में। और जो हमारा विजिटेड है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विजिट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। हुज हाउस डिड यू विजिट, यानी आप किसके घर गए थे। आई नो हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को जानता हूं। किसके भाई को, उसके भाई को। तो हिज क्या हो जाएगा, अपना आंसर है, इसको छोड़ दो। तो हुज ब्रदर, साथ में नो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू आ जाएगा। और आई किस में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन, यानी यू नो। तो बच्चों ये किसके लिए प्रयोग हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हमने पढ़ा था हु किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के केस में। हुज हमने पढ़ा है, वो पजेसिव एडजेक्टिव। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे हुम, वो किसके लिए आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए। जैसे हुम, किसे या किसको। हुम से क्वेश्चंस बनाते समय मेन वर्ब के बाद दी गई नाउन यानी ऑब्जेक्टिव या प्रोनाउन मी, एस, यू, हिम, हर, देम की जगह हुम शुरुआत में लिख दो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट लिखकर शेष वाक्य के ऑब्जेक्टिव केस उसे हटाकर बाकी वाक्य को उतार दो। तो बच्चों ये जितने भी हमारे वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, हिम, हर और देम, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे आंसर हो जाएंगे। जैसे आई शो हिम इन द क्लास, यानी मैंने उसे कक्षा में देखा। किसे देखा, उसे देखा। तो ये क्या बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम हटा देंगे। इस पार्ट को हटा के बाकी को लिख देंगे हुम। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसमें बदल जाएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, यू। और सी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, सी, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी इन द क्लास। हुम डिड यू सी इन द स्कूल, यानी तुमने यानी स्कूल में किसे देखा था। तो whom did you see in the school? He has called राहुल, यानी यहाँ पर बच्चों बात हो रही कि उसने राहुल को पुकारा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, whom किसे पुकारा, राहुल को। तो राहुल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा whom has he called? The teacher punished your sister yesterday, यानी अध्यापक ने आपकी सिस्टर को कल क्या किया था, पनिश किया था। ठीक है, तो whom किसे, आपके सिस्टर, यानी योर सिस्टर आंसर हो जाएगा, इसको हटा दो। तो whom यहाँ पे बच्चों पनिश्ड सेकंड फॉर्म है, तो किस में बदल जाएगा, डिड। द टीचर अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे पनिश क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेकंड फॉर्म आए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। होम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, येस्टरडे। सबसे पहले बच्चों जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस करने हो, सबसे पहले हमें आंसर पता करना है कि जो भी सेंटेंस हमें दे रखा है उसमें आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट टू मीट यू, यानी मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो यू क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर किससे मिलना चाहते हो, तुमसे, तो इसको हटा दो। तो whom do you want to meet, यानी तुम किससे मिलना चाहते हो। You will give a pen to me, यानी तुम मुझे एक पेन दोगे। तो किसे दोगे, मुझे दोगे। तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों टू इसके लिए आया है क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको हटा देंगे। बचा क्या, whom, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू गिव ए पेन। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें जो तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर वोट, यानी क्या, कौन सा, कौन सी, यानी बच्चों ये हमारी जो
वस्तुएं होती है उनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी वोट यानी क्या, कौन सा, कौन सी, उसके बारे में है। जैसे ही इज स्टडिंग इंग्लिश, यानी वह क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, इंग्लिश। क्या का आंसर किस में मिला बच्चों हमें, इंग्लिश में, तो इसको हटा दो, ये आंसर हो गया। बाकी बचा हुआ सेंटेंस लिख देंगे, वोट इज ही स्टडिंग, यानी वो क्या पढ़ रही है, इंग्लिश। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं बच्चों, पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाकी बचा हुआ पार्ट लिख दो, वोट आर यू, बच्चों आई किस में बदल जाएगा, सेकंड में, तो यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का, तो वोट आर यू डूइंग, यानी क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं। ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फादर, यानी उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा, यानी क्या लिखा बच्चों, उसने एक पत्र लिखा। क्या लिखा उसने, पत्र लिखा, तो ए लेटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बाकी पार्ट है वोट, साथ में क्या बच्चों, ही है, तो हैज ही रिटन टू हिज फादर, यानी उसने अपने पिताजी को क्या लिखा, ए लेटर, तो लेटर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मेरे पास लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए क्या थे बच्चों, अंडे थे। क्या थे आपके पास, अंडे थे लंच ब्रेकफास्ट के लिए, तो एक्स क्या हो जाएगा आंसर। तो वोट यहाँ पे हेड है, तो किस में बदल जाएगा बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि हेज और हैव का पास्ट क्या होता है बच्चों, हेड होता है, तो हेड किस में बदल जाएगा हमारा, डिड हो गया। आई किस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, हेज और हैव होता, तो हैव फॉर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, मैं खेल रहा हूं, यानी जिसका आंसर हमें क्या में मिले वो क्या हो जाएगा बच्चों, वोट का आंसर। उस पार्ट को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसको सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के पार्ट के हिसाब से लिख देंगे। अगला है विच, यानी कौन सा, कौन सी, ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में किया जाता है, यानी चॉइस को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा, कौन सी, इसके अर्थ में। आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, यानी मैं इंग्लिश को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो किसको करते हो, तो आप पूछोगे कैसे भाई, आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, यानी मैं इंग्लिश को ज्यादा पसंद करता हूं, तो आप क्या पूछोगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद करते हो, तो हम यही बोलेंगे मैं इंग्लिश करता हूं। तो विच सब्जेक्ट, हमेशा याद रखना विच के साथ भी बच्चों हमारा नाउन आएगा ही आएगा। तो विच सब्जेक्ट लाइक है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में बदल जाएगा, डू। आई किस में बदल जाएगा, यू में। लाइक मोस्ट, यानी विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, यानी आपको सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। आई लाइक दिस बुक, यानी मैं ये किताब पसंद करता हूं, कौन सी बुक, दिस बुक। तो विच बुक डू यू लाइक, यानी बच्चों दिस को हटा देंगे, बाकी पार्ट सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अगला है वाई, यानी कारण बताने के लिए क्यों, वाक्य में दिया गया कारण, उद्देश्य, जो। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो आंसर होगा, बिकॉज के बाद जो भी लिखा हुआ वो आंसर होगा, और इफ के बाद दिया जाता है और उसकी जगह वाई का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी सेंटेंस में 2 + V1 है, बिकॉज है, इफ है, इनके बाद में जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वाई का आंसर हो जाएगा। उस पार्ट को हमें स्किप करना है। जैसे आई रीड बुक्स टू बिकम ए रीडर, यानी मैं किताबें पढ़ता हूं किसके लिए, बिकम ए रीडर, यानी रीडर बनने के लिए। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर। तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको सेंटेंस के हिसाब से अरेंज कर देंगे। वाई रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, डू। आई के साथ क्या आता है बच्चों, यू, तो आई किस में बदल जाएगा, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। तो वाई डू यू, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, रीड बुक्स, तो बाकी बचा हुआ पार्ट वो वैसा ही लिख देंगे। ही इज स्वीपिंग बिकॉज समवन बीट हिम, यानी वह रोया क्यों, किसी ने उसको मार दिया था। तो बच्चों बिकॉज आ गया, इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस पार्ट को छोड़ के बाकी बचा हुआ लिख देंगे, वाई इज ही स्वीपिंग। आई एम हैप्पी बिकॉज माई फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स इन द एग्जाम, मैं खुश हूं क्योंकि मेरा दोस्त है उसने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो बच्चों बिकॉज आ गया, इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। इस पूरे पार्ट को छोड़ देंगे। तो वाई बच्चों यहाँ पर आई है, यू में बदलेगा, यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो वाई आर यू हैप्पी, यानी जो सेंटेंस में हमें टेंस दे रखा है उसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो व्हाट आर यू हैप्पी, यानी वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो, बिकॉज माई फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स इन द एग्जाम। वी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, यानी हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये अपना आंसर है टू गेट गुड मार्क्स, इसको हटा देंगे। तो वाई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
और वी है तो बच्चों किस में बदल जाएगा, यू में। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का। तो वाई डू यू वर्क हार्ड, यानी तुम कठिन परिश्रम क्यों करते हो। आई वेंट टू माई विलेज टू मीट माई अंकल, यानी मैं अपने गांव गया, टू मीट माई अंकल यानी अपने अंकल से मिलने। तो बच्चों यहाँ पे वर्ब की टू के बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी वो आंसर होगा। यहाँ पे बच्चों ये माई विलेज वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तो हमें क्या करना है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो यानी वर्ब होना जरूरी टू के बाद। तो क्या है, टू मीट माई अंकल, यानी मैं अपने अंकल से मिलने के लिए मेरे गांव गया। तो वाई वेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बच्चों यहाँ पर गलत हो जाएगा, वाई डिड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वाई डिड यू गो टू योर विलेज, यानी यहाँ पर माई का क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी आई मी और माई यानी फर्स्ट पर्सन हो उसको हमें सेकंड में बदलना है। क्या हो जाएगा, यू यूअर। तो बच्चों माई का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और माई का यूअर हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो माई का क्या हो जाएगा, यूअर विलेज। आई एम सैड बिकॉज आई वॉज फेल्ड, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं फेल हो गया। तो बिकॉज आ गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया। तो क्या लिखोगे, वाई आर यू सैड, यानी तुम दुखी क्यों हो। चलो बच्चों अगला देख लेते हैं। अगला हमारा 7वें नंबर पे है वेयर। वेयर का मतलब होता है कोई स्थान, यानी कहाँ के बारे में बताया जा रहा है। जो भी स्थान का नाम दे रखा उसको हटा देंगे और उसकी जगह हमें वेयर का प्रयोग करना है। तो वाक्य में दिया गया स्थान सूचक शब्द जो कहाँ का उत्तर दे रहा है उसे हटा दे और उसकी जगह हमें वेयर का प्रयोग करना है। ही वेंट टू टेम्पल, यानी वह मंदिर गया। कहाँ गया, मंदिर गया। तो टू टेम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर। इसको हटा देंगे तो वेयर लगा देंगे। साथ ही यहाँ पर बच्चों वेंट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें किस में बदलना है, इसको डिड प्लस V1 में बदलना है। तो क्या आ जाएगा, डिड। सब्जेक्ट क्या है, ही, और वेंट सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। वेयर डिड ही गो, यानी वह कहाँ गया। ही वेंट टू टेम्पल, यानी वो मंदिर गया। रवि इज इन द गार्डन, यानी रवि कहाँ पर है, गार्डन में है। तो इन द गार्डन क्या हो जाएगा, जगह का नाम है। तो ये आंसर हो गया, इसको हटा दो। वेयर इज रवि, यानी रवि कहाँ है। ही वर्क्स हियर, यानी वह यहाँ पर काम करता है, यानी वो कहाँ काम करता है, यहाँ पर। तो हियर क्या हो जाएगा, इसका आंसर। बच्चों हियर का मतलब तो होता है यहाँ, अगर देर का मतलब क्या होता है, वहाँ। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, ही वर्क्स हियर, यानी वो यहाँ पर काम करता है। तो हियर को हटा देंगे। वेयर यहाँ पे बच्चों वर्क्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है। तो बच्चों यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डज ही वर्क, यानी वह कहाँ काम करता है। ही विल गो टू जयपुर, यानी वह जयपुर जाएगा। कहाँ जाएगा, जयपुर। तो टू जयपुर क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो वेयर विल ही गो, यानी वो कहाँ जाएगा। माई फ्रेंड वर्क्स एट ए मल्टीनेशनल कंपनी, यानी जो मेरा फ्रेंड है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एट ए मल्टीनेशनल कंपनी। क्या का आंसर मिल गया यहाँ पर बच्चों, कहाँ करता है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो वेयर यहाँ पे SES है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। माई फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या आएगा बच्चों, डज आएगा। माई का क्या हो जाएगा, यूअर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था आई मी माई, इसका क्या हो जाता है, यू यूअर। तो यहाँ पर बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव माई है तो माई का सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, यूअर फ्रेंड वर्क। अगला है बच्चों वेन, यानी कब, यानी समय की बात हो रही है। जब भी हमें समय दे रखा हो यानी वेन का आंसर समय हो जाएगा। वाक्य में दिया गया समय सूचक शब्द जो कब का उत्तर दे रहा है उसे हटा दें और उसकी जगह वेन का प्रयोग किया जाता है। ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह चाय पीता है। तो कब पीता बच्चों, इन द इवनिंग मॉर्निंग। तो बच्चों इन द मॉर्निंग क्या हो जाएगा, समय है, यानी कब का आंसर मिल गया हमें, कब पीता है वो चाय। तो वेन SES लगा हुआ है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चों, डज का। उसके बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, टेक्स का क्या हो जाएगा, टेक और टी। वेन डज ही टेक टी, यानी वह चाय कब पीता है, तो वह ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह पीता है। ही केम एट 7 PM, यानी वो कब आया, 7 बजे आया। तो 7 PM क्या हो गया बच्चों, हमारा समय हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमें इसको स्किप करना है। तो देखो यहाँ पर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी हमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वेन डिड ही कम, यानी वह कब आया। ही मेट मी ऑन मंडे, यानी वो मुझसे कब मिला था, मंडे को। तो ऑन मंडे क्या हो जाएगा, समय है, ये हमारा आंसर हो गया, इसको हटा देंगे। तो वेन डिड ही मीट, यानी बच्चों यहाँ पर मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड प्लस V1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ भी और कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमेशा 5 सिंपल के अंदर डिड का प्रयोग होता है, डिड ही मीट हो जाएगा। आई शेल रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 PM, यानी मैं स्कूल से वापस कब आऊँगा, 4 बजे। तो 8 PM क्या है, अपना आंसर हो गया, इसको स्किप करना है। वेन शेल यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, यानी आप स्कूल से वापस कब लौटोगे। तो मैं कितने बजे लौटूंगा, 4 बजे। तो इसको हटा के बाकी सेंटेंस को
टेंस के हिसाब से हमें जमाना है केवल। आई वेंट टू स्कूल ऑन सैटरडे, यानी मैं स्कूल कब गया, शनिवार को गया, तो ऑन सैटरडे क्या हो जाएगा आंसर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और हमें किसका प्रयोग करना है, डिड। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड पर्सन यू हो जाएगा। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल कब गए थे, तो मैं ऑन सैटरडे यानी शनिवार को गया था। अगला है बच्चों हाउ, यानी कैसे। तरीका पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तरीका जिससे आंसर आ रहा हो उसे छोड़ दें, बाकी नियम जो हमने पहले पढ़े हैं सेम वैसे ही रहने वाले हैं। तो बच्चों हाउ यानी कैसे। ही इज लाफिंग लाउडली, यानी वो हंस रहा है। कैसे हंस रहा है, जोर जोर से, यानी लाउडली। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाउडली। तो हमें क्या करना है, लाउडली को स्किप करना है। अब हम क्या करेंगे, हाउ इज ही लाफिंग, यानी वह कैसे हंस रहा है, लाउडली। तो ही इज लाफिंग लाउडली। जो भी कैसे का आंसर बताए उसको हमें छोड़ना है। लक्ष्य लुक्स स्मार्ट, यानी लक्ष्य कैसा दिखता है, स्मार्ट दिखता है। तो स्मार्ट क्या है बच्चों, इसका आंसर है कैसे, यानी स्मार्ट, इसको हटा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी डू डज का प्रयोग करना है। लक्ष्य क्या है, एक सिंगुलर है, लड़के का नाम है, तो डज का प्रयोग होगा। हाउ डज लक्ष्य लुक। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, यानी वह स्कूल पैदल जाता है। कैसे जाता है, पैदल जाता है, तो ऑन फुट। ऑन फुट क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाउ डज ही गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल कैसे जाता है। ही वॉज स्पीकिंग लाउडली इन द क्लास, यानी वह क्लास के अंदर जोर जोर से क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। तो बच्चों कैसे कर रहा था, जोर जोर से, यानी लाउडली। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसको हमें स्किप करना है। हाउ वॉज ही स्पीकिंग इन द क्लास, जो बाकी बचा हुआ है उसको टेंस के हिसाब से हमें जमाना है। अगला है हाउ मेनी, यानी कितना, कितने। तो दिए गए वाक्य में काउंटेबल, यानी बच्चों जिसको गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल चीजें, जहां पर किसी चीज को गिना जा सकता है वहां पर हमें हाउ मेनी का प्रयोग करना है। जहां पर अनकाउंटेबल, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता है, वहां पर हमें हाउ मच का प्रयोग करना है। वो तो उसकी जगह हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल, यानी स्कूल में कितने अध्यापक है, 10 है। तो बच्चों यहाँ पर हम अध्यापक को तो गिन सकते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 10 है। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक चीज हमेशा याद रखनी बच्चों, हाउ मेनी और हाउ मच के बाद हमेशा हमारा नाउन का प्रयोग होगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टीचर की। तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, यानी बच्चों जो पार्ट बचा हुआ उसको हमें वैसा का वैसा ही लिखना है, केवल हमें आंसर को स्किप करना है। आई हैव 2 कार्स, यानी मेरे पास 2 कार है। कितनी है, 2 कार्स, यानी बात किसकी हो रही, कार की। तो हाउ मेनी कार्स, यहाँ पर बच्चों हैव है, यानी आपके पास अगर कोई चीज है तो आप हैव और हैज का प्रयोग करते हैं, यानी हमें यहाँ पर बच्चों डू डज का प्रयोग करना है। तो हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, यानी आपके पास कितनी कार है। दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, यानी ये कमरा कितना लंबा है, 20 फीट, यानी 20 फीट लंबा है। तो हाउ मेनी फीट लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज दिस रूम। आई कलेक्टेड 300 रुपीज येस्टरडे, यानी मैंने कल कितने रुपए एकत्रित किए बच्चों, 300 रुपए, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300, यानी 300 रुपये। तो हाउ मेनी रुपीज, यानी पैसे की बात हो रही है। डिड यू कलेक्ट येस्टरडे, यानी बच्चों कलेक्टेड है तो हमें क्या करना, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आ जाएगा। आई किस में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन यू, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कलेक्ट येस्टरडे। ही हैज बॉट 4 बाइसिकल्स, यानी उसने 4 कारें खरीदी। तो बच्चों हाउ मेनी बाइसिकल्स, यानी बात किसकी हो रही, बाइसिकल की, कितनी खरीदी उसने, 4, तो इसको स्किप कर देंगे। तो हाउ मेनी बाइसिकल्स हैज ही बॉट, यानी उसने कितनी बाइसिकल खरीदी, 4 खरीदी थी। अगला है बच्चों हाउ मच, सेम चीज है। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते या मात्रा की बात होती है, तो वहां पर हमें हाउ मच का प्रयोग करना है, यानी कितना, कितने। जैसे बच्चों आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यानी मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। कितने किए, अ लॉट ऑफ मनी, यानी बच्चों पैसों को हम गिन नहीं सकते हैं, 1 पैसा 2 पैसा। हमेशा याद रखना जब भी मनी की बात हो तो ये किस में आता है बच्चों, अनकाउंटेबल में आता है, कभी भी ये काउंटेबल में नहीं आता है। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यानी मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। अ लॉट ऑफ मनी, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो हाउ मच मनी, पैसे की बात हो रही है, तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, यहाँ पे बच्चों स्पेंड होगा, यहाँ पे टी आएगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। ही ड्रिंक्स 3 kg मिल्क डेली, यानी वो रोजाना 3 किलो दूध पीता है। कितना पीता बच्चों, 3 kg, तो 3 kg क्या हो जाएगा आंसर। किसकी बात हो रही है, मिल्क की। तो हाउ मेनी मिल्क
SES है यानी डू डज लगाना है। ही के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का। तो हाउ मच मिल्क डज ही डेली ड्रिंक, यानी वह रोजाना कितना दूध पीता है। ही बोट 10 kg साल्ट येस्टरडे, यानी कल उसने 10 किलो क्या खरीदा था, नमक खरीदा। कितना खरीदा, 10 kg। तो बच्चों 10 kg क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाकी बचा हुआ पार्ट सेंटेंस के हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो हाउ मच साल्ट, यानी बात किसकी हो रही है, साल्ट की। तो हाउ मच साल्ट डिड ही बाई येस्टरडे। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर, यानी उसने उस पर बहुत सारे पैसे खर्च किए। कितने किए बच्चों, अ लॉट ऑफ मनी, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन हर, यानी उसने उस पर कितने पैसे खर्च किए। आज का अंतिम है बच्चों हाउ लॉन्ग, यानी कितना कितने। हाउ मेनी काउंटेबल के साथ, हाउ मच अनकाउंटेबल के साथ। हाउ लॉन्ग बच्चों ये समय बताने के लिए, यानी कितनी अवधि, यानी कितना लंबा समय है, समय के बारे में प्रयोग किया जाता है। जैसे He stayed there for a moment, यानी वो वहां पर for a moment यानी कुछ क्षण के लिए। इसका मतलब होता है बच्चों कुछ क्षण के लिए, यानी वह वहां कुछ क्षण के लिए रुका। तो बच्चों for a moment कितने समय के लिए रुका वो, for a moment। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, for a moment। बाकी सेंटेंस लगवा देंगे। How long did he stay there, यानी वह वहां पर कितने समय के लिए रुका। He was there for 2 hours only, यानी वह वहां पर 2 घंटे के लिए था। तो for 2 hours only, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो how long was he there, यानी वो वहां पर कितने समय के लिए था। He has been teaching here for 5 years, यानी वो यहाँ पर 5 साल से पढ़ा रहा है। कितने समय से, for 5 years, यानी समय की बात हो रही है। तो ये पीरियड बताया है कितने समय के लिए, 5 years के लिए। इसको हमें स्किप करना है। तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टीचिंग हियर, तो बच्चों हमेशा याद रखना है WH वर्ड, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारी मेन वर्ब का प्रयोग होगा। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हमें बाद में लिखना है। आई शेल टीच हियर फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी मैं यहाँ पर कुछ समय यानी शॉर्ट पीरियड के लिए ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये क्या हो जाएगा, समय देर का है, इसको हटा दो। हाउ लॉन्ग शेल यू टीच हियर, यानी आप यहाँ पर कितने समय के लिए पढ़ाओगे। तो बच्चों ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन थे। 1 नंबर का क्वेश्चंस डेफिनेटली आता ही है एग्जाम में। अगर आपने ये वीडियो बच्चे आसानी से अच्छे से देख ली तो आपके जितने भी ये 12 जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस दे रखे हैं, आप बड़ी आसानी से इसके सवालों को हल कर सकते हैं। केवल हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, रिलेटिव प्रोनाउन का जो अर्थ होता है वो आपको पता होना चाहिए। केवल आपको उसका आंसर ढूंढना है, जो उसका आंसर होता है उसको हमें स्किप करना है। बाकी सेंटेंस को हमें हमेशा WH वर्ड साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज़ और है, जब भी फर्स्ट पर्सन हो उसको हमें सेकंड पर्सन में कन्वर्ट करना ही होगा, हमेशा के लिए याद रखना है। और कुछ रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके बाद WH वर्ड के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, वो भी हमेशा याद रखना है। जैसे हाउ मेनी, हाउ मच हो गया, ये जितने भी सेंटेंस है वो हमें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इसके बाद किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।